my dear students, ready to grow different types of crops? You have to beta. But before growing crops beta, we need to know about the seasons. हमें उस मौसम या उन डिफरेंट सीज़न की जानकारी लेना जरूरी है जिनमें हम डिफरेंट क्रॉप्स लगाते हैं। मतलब किस सीज़न में कौन सी फसल लगाई जाएगी, क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, हर समय हम हर फसल नहीं लगा सकते। तो उसके लिए आइए हमारा टॉपिक है नेक्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है ना, शस्य प्रारूप। इंडिया की अगर हम बात करें, देखो डिफरेंट बहुत सारी मतलब विभिन्न प्रकार की वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। भारत में बहुत सी फसलें लगाई जाती हैं। उसमें आप हमने जो 3 टाइप के उस तरह के भी आपके कॉमर्शियल भी हैं, या आपकी सैलड्स भी हैं, या आपके तिलहन हैं वो भी हैं, या आपके ऑइंटमेंट्स कह लो, या आपके जो मसाले स्पाइसेस वगैरह बहुत सब कुछ लगा रहे हैं हम। अब हम ये देखना है कि हम उन्हें मौसम के आधार पर जब डिवाइड करते हैं तो बेटा वी कैटेगराइज इन 3 पार्ट्स। हम उसे 3 भागों में बांटते हैं इसको क्रॉपिंग पैटर्न को, ठीक है ना। फर्स्ट हम ले रहे हैं खरीफ, ठीक। सेकंड हम लेंगे बेटा रबी, एंड द थर्ड वन जायद। इसे जैद नहीं बोलना, प्रोनाउंशिएट इट जायद, बिकॉज दीज 3 आर द हिंदी वर्ड्स। ये भारतीय शब्द है ना, इसलिए आपको वैसे ही प्रोनाउंशिएट करना है। खरीफ, रबी और जायद, ये 3 सीजन है। अब हमें मतलब थ्रू आउट ये पूरे वर्ष की, अब हमें ये देखना है इस पूरे वर्ष में ये सीज़न कब से कब तक है, कौन सी फसलें उसके अंदर लगाते हैं, ठीक। फर्स्ट देखिए खरीफ जो है बेटा, ये आपका इस मेन जो है जो अब चल रहा है, ठीक है ना, मीन्स समर, ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो आपका खरीफ में आता है। याद भी रख लो कि हम छोटे थे ना तो हमें लर्न करवाया जाता था कि खरीफ बेटा ऐसे याद करो, खरीफ मीन्स खर्चा, खर्चा मतलब गर्मी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही आपको जैसे वो चीज़ याद रहे, वो कुछ तरीके जो हैं वो आप अपने आप ही अडोप्ट कर लें कि आप उसको कैसे लर्न रख सकते हो जो ईजी हो आपके लिए। तो खरीफ हो गया समर से। इट मीन्स ये कब शुरू होता है बेटा, ऑन सेटिंग ऑफ मॉनसून, ठीक है। क्रॉप्स जो लगाई जाती है वो किस पर, मानसून के आगमन पर लगाई जाती है। आगमन मतलब जब मानसून आता है। अब मानसून आने का अलग अलग जगह अलग अलग समय है। हम देखें कि साउथ में आपका पहले आ जाता है ना, जून के स्टार्टिंग में। हमारे यहाँ 10-15 या 15-20 दिन बाद आता है, 15 या 20 के बाद में, जून के बाद भारत में उत्तरी भारत तक पहुँचता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर्टिकुलर नहीं लिख सकते हैं, हम यही लिखेंगे मानसून का आगमन। अगर वो जुलाई में आ रहा है, हमारे यहाँ 1 जुलाई तक आ रहा है, तो हम तब लगाएंगे। मतलब वी डिपेंड ऑन रेनफॉल, हम वर्षा के ऊपर निर्भर करते हैं। इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इसका ग्रोइंग सीजन, ओइंग या सोइंग सीजन जो है, बोने का जो समय है बेटा, वो आपका क्या, ऑन सेटिंग ऑफ मॉनसून, ठीक है। आपका वो जून है या आपका वो जुलाई है। तो मानसून के आगमन पर इनको बोया जाता है। अब जो चीज़ आपने बोई वो काटनी भी तो है ना, कहावत सुनिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक। तो हमने जो बोया उसे काटना है। इट मीन्स उसका हार्वेस्टिंग सीजन क्या है। तो हार्वेस्टिंग आप ऐसे निकाल सकते हो बेटा, हार्वेस्टिंग, और यहाँ भी लिख सकते हैं, 1 मिनट, वेयर इज माई डस्टर बेटा, आप ये भी लिख सकते हैं आपका सोइंग या फिर ग्रोइंग सीजन टाइम, ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा आपका ऑन सेटिंग ऑफ मॉनसून, ईजी हो जाएगा। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं इनमें, सॉरी हिंदी में हो गया मानसून का आगमन। अब ये हार्वेस्टिंग सीजन मतलब इसे काटना कब है, ठीक है। तो उगाने के बाद हमने जून जुलाई में लगा दी, तो बेटा ये आपका हो गया सितंबर अक्टूबर, ठीक है ना। ये कौन सा रहेगा, इसका हार्वेस्टिंग सीजन, जब हम इसकी कटाई करते हैं आपका वो समय। अगर यहाँ आपने लेट कर दी है उस फसल को लगाने में, तो बेटा ऑब्वियसली यहाँ भी लेट हो सकता है। शुरू में आ गया तो आपका ये तब तक कट सकता है, अक्टूबर का लास्ट या नवंबर का स्टार्टिंग भी आ सकता है। कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स ऐसी होती है जो लंबा समय भी लेती है, जैसे आपने ग्वार लगाया है, कपास लगाई है, तो उनमें लंबा समय भी लग सकता है। एक तो आपके मॉनसून में लेट हो जाए, क्योंकि उसका भी कोई निश्चित समय नहीं है ना, अनसर्टेनिटी है, तो वो कभी समय से पहले या बाद में आ सकती है, और आप तो उस पर डिपेंड हैं, आप तो उस वक्त ही लगाएंगे ना जब वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ लेट हैं तो बेटा आप यहाँ भी लेट होंगे। घर से लेट चले तो स्कूल लेट पहुँचे, है ना, तो लेट लगाओगे तो लेट ही काटोगे। ऐसा नहीं है सोने की मुर्गे वाली, सोने के अंडे के देने वाले मुर्गे वाली बात है, वो नहीं है। इट मीन्स आपका सितंबर अक्टूबर इसका हार्वेस्टिंग सीजन हो गया। अब हमें देखना है कि कौन सी क्रॉप्स, ठीक है ना, हमें एग्जाम्पल लेंगे कौन सी फसलें जो है वो इसमें लगाई जाती है। तो सबसे मेन पहला आप सब में वो लर्न करो जो हमारी मेजर क्रॉप है। अगर हम पूरे भारत की लगाते हैं तो मेन आपकी पैडी, या आप राइस ले सकते हैं बेटा, ठीक है, चावल। फिर आप लिखिए बाजरा, ये रबी का आ जाएगा बेटा, यहाँ लिखिए। फिर और
ठीक है, बाजरा है, या आपकी मक्का है, मेस, या आपके तिल है, या और लिख सकते हो बेटा कॉटन, ग्राउंडनट, बहुत सारी। ये सब आपकी कौन सी होगी, एग्जाम्पल्स हो गए खरीफ के, मतलब गर्मियों के। इट मीन्स ये सब आपके खेतों में अब हैं। आप अपनी नज़र दौड़ाइए सराउंडिंग एरिया में, तो आप देखोगे इनमें से कुछ ना कुछ आपके आस पड़ोस में लगा हुआ आपको मिलेगा। ज्वार भी लिख सकते हैं, बाजरा फिर ज्वार भी होगी, ठीक है ना, ज्वार बाजरा साथ होते हैं, तो आप बेटा ये भी डाल सकते हो। ओके, कम टू द नेक्स्ट। काट ली ना हमने, ये सब लगा भी दिए बेटा और काट डाले, ठीक है। अब हम तैयार हैं नेक्स्ट सीजन के लिए, अगले ऋतु के लिए। ये हो गया आपका रबी सीजन, ठीक है। अब ये आपका समर्स था, तो समर्स के बाद क्या आएगा, विंटर्स, मतलब हमने खत्म कहाँ किया, अक्टूबर में, ठीक है। तो यहाँ आपका अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर तीनों ही रहते हैं। अब विंटर्स लिखेंगे, शीत ऋतु आ गई। शीत ऋतु आते ही आपका यहाँ ऑनसेटिंग ऑफ मॉनसून था, तो यहाँ आपका क्या है, अक्टूबर नवंबर। और बेटा अगर यहाँ आपने लेट किया है हार्वेस्टिंग सीजन में या हार्वेस्टिंग में, क्रॉप्स में कटाई में लेट किया है, तो इसका मतलब यहाँ सोइंग में, लगाने में भी आपको लेट होगा, तो ये दिसंबर भी होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था फसल पर डिपेंड करता है कि एक जो फसल है उसका वर्धन काल लंबा होता है, राइपनिंग पीरियड लंबा होता है, कि वो लंबा समय लेती है पकने में, तो इसका मतलब उसका हार्वेस्टिंग सीजन लेट आ रहा है, वो लंबा समय ले रही है। तो जब वो कटेगी तभी तो आपका खेत खाली होगा और आप नेक्स्ट फसल के लिए तैयार होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अक्टूबर से नवंबर या नवंबर टू दिसंबर भी हो सकती है, मेन अक्टूबर नवंबर होती है, ठीक। ये हो गया इसका सोइंग सीजन, उगाने का समय या बोने का समय। अब हम बात करें हार्वेस्टिंग सीजन की, तो बेटा ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना। मेन तो होता है बेटा इसमें मार्च अप्रैल, ठीक है। अब यहाँ भी डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी या राइपनिंग पीरियड ऑफ क्रॉप, फसल जो है उसके वर्धन काल पर या उसके पकने पर या उसकी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ये आपका अप्रैल है, उससे आपका मई भी जा सकता है, और कुछ फसलें हैं वो जून तक भी होती है, पर मेन आपका यही है मार्च अप्रैल, ठीक है ना। आपकी एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पर आपका जून भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिसंबर है, तो ये भी आपका क्या हो सकता है कि आपकी वो लेट तक हो जो आपने फसल लगाई है। जैसे कि गन्ना पूरे साल रहता है, ठीक है ना, वो पूरे वर्ष में एक बार ही लिया जाता है, तो वो पूरे समय ही रहता है, ठीक। अब आ जाइए एग्जाम्पल्स पर, क्या क्या लगाना है हमें। इसमें बेटा आपकी मेन क्या थी, पैडी, सैरल, ठीक है ना। और हमारे जो सैरल क्रॉप्स हैं तो उसमें आपकी क्या है, गेहूँ या चावल, और तीसरा ज्वार, फिर बाजरा, ठीक है ना। ये हमारे किसमें, खाद्यान्नों में आते हैं। तो हम यहाँ पर जो लेंगे, देखिए ये कर देते हैं बेटा, और क्रॉप्स के अंदर आ जाइए। मेन हम पैडी, तो यहाँ हो गया वीट, ठीक है। गेहूं जो है वो आपकी क्या मेन क्रॉप हो गई ना, और विशेषकर किसके लिए, नॉर्दर्न इंडिया के लिए, नॉर्दर्न प्लेन के लिए, मतलब उत्तरी भारत जो है वो मुख्य रूप से डिपेंड करता है किस पर, वीट पर। तो यहाँ मेन हो गया आपकी वीट। यू कैन टेक अनदर मस्टर्ड, ग्रैम, पीस, ठीक है। आपके ये सरसों हो गए बेटा, आपका चना हो गया या आपका मटर हो गया। आप गेहूं और जो भी होता है तो आप बारले भी लिख सकते हैं, बारले बेटा जो को बोलते हैं, ठीक है। और बाजरा अलग है, बारले और बाजरा सेम नहीं है। अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैडम दीज आर द सेम, नो, बोथ आर डिफरेंट। बाजरा जो है वो अलग हो गया, खरीफ क्रॉप होगी बेटा, और जो बारले है वो आपका जो, ठीक है ना, इट ग्रो इन द विंटर सीजन, आपका सर्दियों में शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो ये आपका बारले, ये हो गया आपके एग्जाम्पल्स किसके, रबी के। अब थोड़ा और आगे चलिए, अब आगे हम किसमें, जायद में, ठीक है ना। ये शॉर्ट पीरियड होता है, छोटा समय, और ये छोटा समय भी किसके लिए, मेन वो लोग इसमें फसलें लगाते हैं जिनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती है, सिंचाई की सुविधाएं या साधन है, खुद का कुआं है, आसपास नहर है, या फिर बारिश या पानी का स्तर बहुत ऊंचा है, ठीक है ना, वो लोग लगाते हैं थोड़े समय के लिए। अब थोड़े समय के लिए, क्योंकि देखो इतना लंबा समय इनमें लग रहा है, तो ऐसी कौन सी है जो थोड़े समय के लिए, और कब लगाई जाएंगे, अब याद करो। देखो ऑन सेटिंग ऑफ मॉनसून में शुरू किया जून जुलाई में ना, काटा कब हमने यहाँ पर, अप्रैल में। अप्रैल में अगर कट जाती है तो मतलब आपका मई जून जुलाई से पहले शॉर्ट टाइम बचेगा। जो मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से सुने बेटा, वो थोड़ा समय जो बचेगा वो आपका किसका है, जायद क्रॉप्स का है। क्या लगाएंगे, खाने के लिए हो जाइए तैयार, ठीक है ना। क्रॉप्स जो हम लेंगे वो आपकी क्या है, वाटरमेलन, ठीक है ना, मस्क मेलन, ठीक है ना, कुकुम्बर, ज़्यादा मत खाइएगा बेटा, हाजमा खराब हो सकता है। वाटरमेलन, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर मतलब खीरा, ककड़ी, मतीरे जो भी हैं आपके, ठीक। इन सब के अलावा बेटा फोडर क्रॉप्स ये भी आती है, चारे वाली फसलें, ठीक है ना। वाटरमेलन तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया,
या आपका क्या बोलते हैं बेटा, खीरा या ककड़ी, जो भी है ऐसे जिसे आप ऐसे सैलेड खाते हो या कच्चा ही खाते हो, पकाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ना। और फॉडर क्रॉप्स चारे वाली फसल। अब ये चारे वाली जो फसलें, इस पर गौर करिए। देखो बेटा, फॉडर क्रॉप्स आपकी इनमें से भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लगा दिया ज्वार और बाजरा, पैडी भी लगाते हैं, ज्वार बाजरा हमने देखो इधर भी लिया है, ठीक है ना। और इसमें लंबा समय लग रहा है, राइपनिंग पीरियड लंबा है, और हम यहाँ कह रहे हैं शॉर्ट टाइम के लिए। तो हाउ इज इट पॉसिबल बेटा, संभव कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि ज्वार बाजरा का आप एज ए फोडर ले रहे हो, एज ए क्रॉप या एज ए ग्रेन नहीं ले रहे हो, अनाज के रूप में नहीं ले रहे हो। वो खेतों में खड़ा है, ठीक है ना। आप उसका इंतजार नहीं करोगे किसका पकने का, कि उसके अंदर ग्रेन या अनाज निकले, दाने निकले। उससे पहले ही आप उसको कच्चा ही खिला दोगे, किसको? पशुओं को। फोडर क्रॉप है ना, चारा तो पशु ही खाएंगे ना। आपके लिए सिर्फ ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं है कि भूल गए और हो गए शुरू। तो ये नीचे वाला जो आपको ध्यान रखना है, किसके लिए? आपके एनिमल्स के लिए, कैटल के लिए। तो ज्वार बाजरा जो है, जब आप कच्चा ही खेतों में खड़ा रहता है तभी वो हरा, गांव में जिसे आप चरी कहते हो या हरा कहते हो, ठीक है। तो वो चरी जो है वो आपका क्या है, ज्वार या बाजरा जो है ऐसे फोडर क्रॉप्स है जिनको आप अपने पशुओं के लिए इस्तेमाल करते हो। तो बेटा ये कौन, मतलब किन के लिए पॉसिबल है ये वाली इस सीजन की जो क्रॉप है, जिनके पास इरीगेशन फैसिलिटीज़ है, ठीक है ना, खुद का वेल है, ट्यूबवेल सिस्टम है, या साथ में आपके नहर है, उनके लिए पॉसिबल है। इसलिए थोड़े समय के लिए किया जाता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, थोड़े समय के लिए कर रहे हैं, पर अगर आपसे पूछा जायद सीजन है वो होता कब है, तो आप क्या लिखोगे? बिटवीन द रबी एंड खरीफ। ये जरूर याद रखना है बेटा, बिटवीन द, या हम यहाँ लिख लेते हैं ना, रबी एंड खरीफ, मतलब रबी और खरीफ के बीच का समय। खरीफ और रबी कर दिया तो उल्टा हो जाएगा। कैसे? गौर करिए मेरी बात पर। अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं खरीफ रबी, तो खरीफ के तुरंत बाद तो हमने ये लगा दिया ना, समय कब बचा हमारे पास? जायद का समय तो नहीं रहा ना, क्योंकि ये आपकी जैसे ही अक्टूबर में कटी या नवंबर में कटी, आपने तुरंत दूसरी जो रबी की जो भी आपको लगानी है वो आपने लगा दी, तो आपके पास समय नहीं है, ठीक है। और जब आप जायद की बात करें तो हम कह रहे रबी खरीफ तो समय है। कब? रबी की फसल आपकी कट जाती है अप्रैल या मई तक, और जिनको ये फसलें लगानी है वो आपके मई जून में उनके तैयार हो जाते हैं। जिनको ये लगानी, जिनको नहीं लगानी, उनका ये राइपनिंग पीरियड या फिर लंबा भी चल सकता है। तो आपकी कब? रबी, और रबी के बाद फिर क्या? खरीफ। खरीफ कब आएगी आपकी? ऑन सेटिंग ऑफ मानसून, जुलाई में या जून में। तो आपकी ये आने से पहले और इसके बाद, मतलब कब? रबी और खरीफ के बीच का समय आपका क्या रहेगा बेटा? जायद। इस पर गौर करना, ठीक है ना। अगर आपने कहा मैडम सेम ही तो बात है, खरीफ और रबी लिखते, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। रबी के बाद लगाते हैं, खरीफ से पहले लगाते हैं, ठीक है ना। आपकी खरीफ ऑन सेटिंग ऑफ मानसून, तो मानसून आने से पहले आपकी ये कट जाती है। आपके जो भी फूड ककड़ी मतीरे हैं वो सब आप खा चुके हैं, ठीक। अब एक और प्रश्न, कि बच्चे ये भी कहते हैं मैडम कि मेज जो है या ये जो है ये सर्दियों में भी होता है। बेटा कुछ क्रॉप्स ऐसे जो थ्रू आउट ईयर अलग अलग एरियाज पर डिपेंड करती है, लगाई जाती है। ऐसे ही आपका चावल जो है, पैडी जो हमने लिया है, वो आपका रबी में भी लगाया जाता है, वेस्ट बंगाल उड़ीसा में, और जायद में भी लगाते हैं, जहाँ उसे कहा जाता है बेटा क्या? ओस, अमन एंड बोरो। लिख देती हूँ मैं, देखिए, अमन एंड बोरो। ये तीन जो है, ये तीनों फसलें हैं वो लेते हैं वेस्ट बंगाल उड़ीसा असम के लोग, मतलब थ्रू आउट ईयर, पूरे वर्ष, ठीक है ना, तीनों सीजन के अंदर लगाते हैं वो। ये किससे रिलेटेड है? आपके राइस से। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ओस, अमन, बोरो रिलेटेड टू विच क्रॉप एंड कल्टिवेटेड इन विच एरियाज, ठीक है ना, किस फसल से या किन राज्यों से संबंधित है, बताइए। तो मेन तो आपके वेस्ट बंगाल उड़ीसा से संबंधित है, वहाँ इसे कहा जाता है जैसे हम इनको बोलते हैं, ठीक। और वहाँ पर ही पूरे वर्ष है वो लगाई जाती है। तो ओस, अमन, बोरो रिलेटेड टू द राइस कल्टिवेशन, और एरियाज क्या हो जाएगा आपका? वेस्ट बंगाल बेटा, उड़ीसा, या अभी जो बताया मैंने आपको असम, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया? रबी, खरीफ और जायद आपके 3 सीजन हो गए इंडिया के। अब एक और प्रश्न देखिए बेटे, ये कहा जाए आपसे कि कैसे याद रहेगा आपको कि कौन सी क्रॉप जो है वो कब लगाई जाती है ना। टिपिकल है थोड़ा कि कौन सी फसल है वो कब लगाई जा रही है, कैसे पता चले। देखो बहुत एक तरीका बताती हूँ आसान, थोड़ा तुम सोचना। देखो बेटा, जैसे आप कोई भी चीज़ को लर्न करते हो तो उसके लिए कोई तरीका ढूंढ लेते हो। इसके लिए जो तरीका हम ले रहे हैं वो आपका क्या, कि जो फसल आपको जब मिल रही है
मतलब खाने के लिए आपको जिस समय वो उपलब्ध हो रही है, इसका मतलब बेटा वो आपकी जो है वो पहले लग चुकी है, तभी तो मार्केट में आई है ना। फॉर एग्जाम्पल आप ग्राउंड नट खाते हो, मतलब मूंगफली, कब खाते हो? सर्दियों में। मेन देखना, यूँ तो थ्रू आउट ईयर कुछ भी ले लो, एक अलग चीज़ है। तो मुख्य रूप से वो कब सर्दियों में ज़्यादा खाई जाती है और सर्दियों में आती है। इट मीन्स सर्दियों में आपको मिल रही है, अवेलेबल हो रही है, तो वो पहले सीजन में लगी होगी तो मार्केट में तभी तो आएगी ना। अब इट मीन्स वो कब लगाई जाएगी? आपकी खरीफ में ना। अगर हम बात कर रहे हैं इसकी ग्राउंड नट की, मूंगफली की, तो इसका मतलब ये आपकी खरीफ की क्रॉप है। आपकी ये कब लग गई है? सर्दियों में आपको मिल रही है, इसका मतलब इसे गर्मियों में लगाया गया है। एक दूसरा, कोई भी चीज़ जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी टेंडेंसी होती है, हम कहते हैं ठंडी होती है, गर्म होती है, जैसे ड्राई फ्रूट्स या ग्राउंड नट, ये सब हम विंटर्स में लेते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडा मौसम है ना, अपने आप को बचाने के लिए, बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो जिस चीज़ की जो प्रवृत्ति है वो उस सीजन में लगाई जाती है, उसकी टेंडेंसी वैसी होगी कि ग्राउंड नट गर्म होती है, हम सर्दियों में खा रहे हैं, इसका मतलब गर्मियों में लगाई गई है, ठीक है ना, वो आपकी गर्मियों में ही लगाई जाती है। ऐसे ही मूली गाजर है, वो ठंडी होती है, तो वो कब लग रही है? आपकी सर्दियों में ही लग रही है, और तभी आप यूज़ करो, पर वो आप कच्चा ही इस्तेमाल कर रहे हो। अब कुछ बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि मैडम मक्का, ठीक है ना, हमने किया था कि मेज जो है वो अभी आपकी खरीफ की है, मेज जो है ये भी आपकी खरीफ की है, ठीक है। अब आप खाते हो, इस वक्त भी खा रहे हैं एज ए भुट्टा, पर आप भुट्टा जो खा रहे हो वो कच्चा है, आप उसे वैसे ही सेक कर खा रहे हो ना, रोस्ट वैसे करके, मतलब वो आपका एज ए ग्रेन यूज़ नहीं कर रहे हो। अब सोचिए आप मक्का कब खाते हो? मक्का और बाजरा दोनों, मेज भी बेटा और आपका बाजरा, किस सीजन में खा रहे हैं बेटा? ये तीनों ही चीज़ें आप विंटर में लेते हैं, नहीं? वो बच्चे खाते हैं ना, सर्दियों में खा रहे हैं ना हम तीनों, क्या बेटा? आपका मूंगफली भी, मक्का भी और बाजरा भी, ये तीनों हम विंटर सीजन में खा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि गर्म होते हैं। अगर विंटर में खा रहे हैं इसका मतलब ये पहले लगाए गए हैं, तो तीनों की तीनों आपकी खरीफ क्रॉप है, बाजरा भी, मेज भी और ग्राउंड नट आपकी गर्मियों में लगाई जा रही है, तो आपको सर्दियों में अवेलेबल हो रही है। ऐसे ही पुलाव ज़्यादातर कब आपके सर्दियों में बनते हैं, हालांकि अब तो कोई लिमिटेशन नहीं, कभी बना लो, पर मोस्टली मटर डाल के या आपकी जो सब्जियां या कैप्सिकम सब डाल के हम कब बनाते हैं? आपके विंटर्स में बनाते हैं, मतलब पैडी उसमें मेन होंगे ना, चावल के साथ बनाते हो, तो चावल से बना रहे हो, तो वो चावल आपका कब लग रहा है? यहाँ गर्मियों में लग रहा है, तो सर्दियों में आपको चावल अवेलेबल हो रहे हैं। और वैसे तो अब एक्सेप्शन है, थ्रू आउट ईयर लगाया जाता है। एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप थोड़ा सा ऐसे लर्न रख सकते हैं, ठीक है, कि जो जब मिल रहा है तो इसका मतलब वो पहले बन गया। अब एक दूसरा तरीका और बताती हूँ, ठीक, देखिए। अब जो हम सेकंड जो तरीका ले रहे हैं ना, इसमें हम न्यूमेरिक्स बना सकते हैं। न्यूमेरिक्स बनाने का मतलब यहाँ क्या है कि कोई ऐसा सेंटेंस या कोई एक वर्ड बना लो कि उसके एक एक लेटर से आपकी क्रॉप्स के नाम बने, या कोई भी सेंटेंस जिससे इजीली लर्न करो। हालांकि सबसे बढ़िया तरीका तो यही है, आप आसपास स्कोर करो और उन चीज़ों को मद्देनजर रखो, या फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि जो चीज़ जब अवेलेबल हो रही है इट मीन्स वो पहले बन गई है, तो इससे याद रखो कब खाया जा रहा था, वो कब बने, ठीक है। एक तरीका है न्यूमेरिक्स बनाने का, जैसे आपको बचपन में प्लैनेट्स को लर्न करवाया जाता था, है ना, एक सेंटेंस लर्न करवाया जाता था, क्या आपके वो जो प्लैनेट्स हैं उनको क्रम में करने के लिए, ठीक है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूर्य से दूरी के अनुसार कि पहले कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा, तो आप सेंटेंस लर्न करते थे। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्स नेक्स्ट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, उनके फर्स्ट लेटर से, ठीक है ना, और आपका वो प्लैनेट है उसका नाम था। ऐसे ही देखिए एक न्यूमेरिक्स आप ऐसे ही ले सकते हैं, प्यारे मोहन की मधुर बंसी जब गूंजे तो सब उठ जाए, इसी है सेंटेंस। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इनके फर्स्ट लेटर से कौन सी क्रॉप का नाम है, तो मेन क्रॉप पी से आपकी होगी पैडी, है ना, ठीक। ऐसे ही एम से हो गया बेटा मेज, ये की जो है के ना लेकर हमने सी लिया है कॉटन, आप के भी ले लो चाहे। मधुर जो है ये आपका नेक्स्ट हो गया मूंग, ये एम से, ठीक है। बंसी जो है बेटा बाजरा, जे से ले लो आप ज्वार, ओके। कम जी से ग्राउंडनट, टी से तिल, इसे सी शामिल भी बोलते हैं, ठीक। एस से बेटा सोयाबीन, ऊ से उड़द, और अब एक बच गया आपका जूट, हो गए ना। हर एक मतलब पिक अप द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वन,
हर एक शब्द का प्रथम अक्षर है वो उठाइए और उसके ऊपर आप अपनी क्रॉप का नाम बनाइए। तो ये बन गया आपका प्यारे मोहन से आप किए। अब थोड़ा आप मुझे बताओ कि कौन सी मतलब किस सीजन की क्रॉप है जिसमें आपका पैडी, ग्राउंडनट, कॉटन ये सब आ रहा है। कौन सा हुआ बेटा? खरीफ क्रॉप। मतलब ये सभी जो है ये आपकी कौन सी होगी बेटे? खरीफ क्रॉप। ठीक है ना, खरीफ क्रॉप्स के अंदर ये सब आते हैं। तो ऐसे ही आप भी बना सकते हो कि इनके फर्स्ट लेटर को मिलाकर चाहे एक वर्ड बना दो, इजी रहे। ठीक है, ऐसे ही आप रबी का भी ले सकते हो। जायद का तो अलग है, वो इजी भी है, आप लर्न भी कर सकते हो, आसान है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आपके वाटरमेलन, मस्कमेलन। और ये चीज़ याद रखना है कि बिटवीन रबी एंड खरीफ, ठीक है ना, जायद क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग या बिटवीन द रबी एंड खरीफ। रबी और खरीफ के बीच में लगाया जाता है। गलती से भी खरीफ और रबी नहीं करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो वो अलग है। उसके अलावा जैसे ये खरीफ का बना दिया, अब यही आपका कार्य है। ठीक है ना, बहुत फसलें लगा ली और बहुत खा लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको? उसे डाइजेस्ट करिए। ठीक है ना, इतना खाने के बाद तो उस डाइजेस्ट करने के लिए आपका ये काम है कि आप भी कोशिश करो ऐसे न्यूमेरिक्स बनाने की। सिंपल, इससे भी सिंपल आप ज़्यादा अच्छा बनाते हो क्योंकि आपकी जो पावर जो है ना इमेजिन करने की या सोचने की या क्रिएटिविटी आपके अंदर ज़्यादा होती है, तो आप और भी अच्छा कर सकते हैं बेटा, और अच्छी तरह मेमोराइज भी कर सकते हैं। इवन यू कैन सजेस्ट मी ऑल्सो, आप मुझे भी बता सकते हो कि मैडम ये ऐसे भी हो सकता है और अच्छा हो सकता था। तो अब आप ये काम करिए और जो इतना खाया है ना, बहुत देर से लग रहे हो, उसको डाइजेस्ट करिए। ठीक है बेटा, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, हैव ए गुड डे।